Hello students, welcome back to my channel Commerce Nexus. Today I will start again my videos and today my subject is corporate accounting. I will cover my first chapter of corporate accounting, that is shares. Before defining shares, we have to know something about the company. What do you mean by company? What types of company? What is share capital? What is capital? And what are the shares, its types, and all things. The first chapter of corporate accounting is shares. In this chapter, we have to study about the share capital, its types, its issue, forfeiture, reissue, and buyback of shares. In this chapter, I will explain first about the company. What do you mean by company? And its types, its capital, and how does capital divided into the various types of capital? What is share capital? Its types. Then I will explain the types. Then I will explain the issue. Then I will explain the issue of shares. Issue of shares at par, premium. As you know, the shares are not issued at discount. It is totally prohibited. Then I will explain what is oversubscription, undersubscription, and all the methods. Then I will explain forfeiture, a feature of shares, how does it reissue, and what par, premium, discount. After that, I will explain the buyback of shares. As you know, the equity shares are not redeemed, so we have to do the buyback of equity shares. These are the very related topics of shares, which I will explain in this video, one by one, not in one video, but in some of videos. Okay. The first topic is about company, meaning and definition of company. What is company and its definition according to Companies Act 2013. तो फर्स्ट आई विल डिफाइन मीनिंग, यानी कि पहले मैं आपको समझाऊंगी कंपनी होता क्या है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी? तो जैसे कि आपको पता है कि हम जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स को देखते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, और एक पार्ट आता है कंपनी, यानी कि हमारा जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें हम पहले जानेंगे कि कंपनी होती क्या है. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यानी कि जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ये किसी व्यक्ति की है. तो ये एक कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन होती है. इसका निर्माण जो होता है, क्रिएशन जो होता है, दैट इज बाय लॉ. और इसका एक परपीचुअल सक्सेशन है, यानी कि कंपनी जो होती है वो एग्जिस्ट करती रहती है. उसका कोई संबंध नहीं है कि कोई आ रहा है या जा रहा है. मैन में कम, मैन में गो, कंपनी लिव्स फॉरएवर. तो कंपनी एक परपीचुअल सक्सेशन रखती है अपनी, और उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, क्योंकि कंपनी एक नेशनल पर्सन है नहीं, वो सिग्नेचर कर नहीं सकती है, वो मेंबर्स के द्वारा चलाई जाती है. इसीलिए कंपनी एक कॉमन सील का इस्तेमाल करती है. और अब देखा जाए तो 2015 के बाद एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें ये भी कहा गया है कि कंपनी अगर कॉमन सील का इस्तेमाल ना भी करे तो कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स के सिग्नेचर को भी अप्रूव किया जाएगा. तो ये अमेंडमेंट 2015 के बाद हुआ है. अदरवाइज कंपनी की कॉमन सील होती है, कंपनी अपने सील से ही पहचानी जाती है. कंपनी खुद सील होती है या दूसरों को सील कर सकती है. तो ये है कंपनी की एक मीनिंग. अब देखते हैं हम लोग कंपनी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20. तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो इस समय जो प्रेजेंट कंपनीज एक्ट है वो 2013 एक्टिव है. इसका अमेंडमेंट 1956 से 2013 में किया गया है. तो जो भी कंपनी की डेफिनेशंस होती है वो हमारे लॉ के द्वारा ही बनाई जाती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और इसका हर काम लॉ के द्वारा ही किया जाता है. नाउ दीज आर द फीचर्स ऑफ कंपनी. तो कंपनी के जो भी कंटेंट है या जो मीनिंग है उसी से निकलते हैं इसके फीचर्स. पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है.
कंपनी कई तरह की हो सकती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन मैन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। तो कहीं ना कहीं कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा प्राइवेट कंपनी होती है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उसको दो सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तभी वो बिजनेस को कमेंस कर सकती है। तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मानी जाती है, एक संस्था मानी जाती है जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है लॉ के द्वारा। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि कंपनी एक कह सकते हैं कि सेपरेट होती है, एक लीगल एंटिटी होती है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है। जैसे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अलग होता है, पार्टनरशिप अलग होता है, कंपनी भी एक अलग पहचान रखती है। कंपनी लॉ से बनाई जाती है, लॉ से ही इसको वाइंड अप भी किया जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी ही देखी जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी भी कई तरह की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, पार्शियली लिमिटेड, और या अब अनलिमिटेड भी आ रही है, लेकिन वो थोड़ा सा कम देखी जाती है। वैसे कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो ज्यादातर लिमिटेड ही मानी जाती है। नेक्स्ट है कॉमन सील। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि अभी कंपनी खुद सिग्नेचर नहीं कर सकती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है कि अपना सिग्नेचर कर सके, इसलिए कंपनी के कॉमन सील का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 2050 के अमेंडमेंट के बाद अब सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो कंपनी में शेयर्स जो भी होते हैं, कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में बटी होती है, और जो कंपनी वर्कआउट करती है वो शेयर्स में करती है, और शेयर्स को भी ट्रांसफरेबल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए अलाउड है, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, कंपनी के नाम से जानी जाती है, कंपनी में कोई आया जाए कंपनी को कोई मतलब नहीं, कंपनी अपनी ही प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है। कैपेसिटी टू स्यू। कंपनी के पास ये क्षमता है कि वो दूसरों को स्यू कर सकती है और दूसरों के द्वारा भी स्यू हो सकती है। यानी अगर कंपनी गलत करती है तो लोग उसको स्यू कर सकते हैं, कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं। और कंपनी के खिलाफ किसी ने गलत किया तो कंपनी भी अपने नाम से किसी और को सूट कर सकती है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मींस कंपनी लिव्स फॉरएवर। कंपनी की लॉन्ग टर्म मानी जाती है, कंपनी छोटे समय के लिए नहीं देखी जाती है। तो मैन में कम, मैन में गो, कंपनी लिव्स फॉरएवर, यानी कंपनी परपेचुअली सक्सीड रहती है, परपेचुअल सक्सेशन उसका बना रहता है। तो ये है हमारे 8 फीचर्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी एंड इट्स फीचर्स, यानी कि आज मैंने आपको कंपनी के बारे में और इसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी कि कंपनी कितने तरह की होती है, यानी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो आज मैंने अपने नए सेशन में फिर से शुरुआत की है। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू, बाय।